यदि कृष्ण विरह बहुत चित्त में व्यापक हो रहा हो, ठाकुर जी की बहुत याद आ रही हो, तो श्री राधा की शरण में जाओ, किशोरी जी की शरण ले लो। बंधुओं, आपत्ति विपत्ति जीवन में आवे तो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करो, परंतु कृष्ण भक्त जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो कभी ठाकुर जी की याद में व्याकुल हो जाते हैं, इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर समझ नहीं आता क्या करें, उस समय एकांत में बैठ करके श्री जी से शिकायत करो, हमारी लाडली जी से कहो, वही ठाकुर जी को फिर ठीक करती हैं, वही उनके विरह को शांत करती हैं। ऐसे श्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये एक अंदरूनी चाबी है हमारे ब्रजमंडल के प्रेम की, श्री राधा रानी, जो गोपनीय भी है लेकिन अत्यंत प्रकाशित है। वृंदावन में कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, श्री राधे सब जय श्री राधे बोलते हैं, पर वृंदावन के किसी भी मंदिर में श्री राधा रानी का दर्शन नहीं है, ठाकुर जी का दर्शन। ऐसा सूर्य है जिसका प्रकाश तो सब पर हो रहा है, परंतु जब इस सूर्य को देखने जाओगे तो ये सूर्य दिखेगा नहीं। ऐसा गोपनीय रहस्य है हमारे ब्रज का, श्री राधा। ये गोपी गीत जो गोपियों ने गाया है ना बंधुओं, शब्द गोपियों के हैं, मुख गोपी का है, परंतु ये भाव श्री जी का ही है। ये लाडली जी ने ही प्रकट किया है गोपियों के चित्त में। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपी गीत को भगवान का प्राण कहा गया, क्योंकि ठाकुर जी की प्राणेश्वरी तो केवल श्री राधा रानी, इसलिए गोपी गीत सामान्य नहीं। आओ 2-4 श्लोक हम लोग गोपी गीत के गा लें। जयति तेधिकम जन्मना जह श्रयत सस्वत। जितने भी वैष्णव यहाँ बैठे हैं, हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगली साल यदि वटेश्वर भगवान की कृपा से हम पुनः पधारे, तब तक आप लोग गोपी गीत याद करके रखिएगा। जिनको याद है उनको तो बधाई है, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। आप कहोगे महाराज जी याद नहीं हो रहा, हमको याद नहीं हो पा रहा, कठिन लग रहा है, तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा समझ करके यदि आप गोपी गीत पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा। गोपियों की प्रेम पुकार मान करके इसको पढ़ना प्रारंभ करो, याद हो जाएगा। गोपियों की प्रेम आर्तनाद है, ऐसा मान करके पढ़ेंगे आपको गोपी गीत कंठस्थ हो जाएगा। संस्कृत भाषा है, कभी याद नहीं होगा। इसलिए और एक बात कहूं, याद ना हो चलेगा, पढ़ के ही गाओ, लेकिन गाओ, नित्य अपने ठाकुर जी को सुना। दैत दृश्यता दीक्षुता गोपियों ने एक गोपी गीत गाया। गोपी गीत के बंधुओं भाव बड़े सुंदर सुंदर हैं, ज्यादा उसके गहराई में गए तो फिर आज ठाकुर जी को बयान आ पाएगा। पर गोपियां यहां पर एक बात कहती हैं, अटतियत भवान
नन्हि काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कहती हैं बंधुओं ऐसा प्रेम अब तो देखने को मिल ही नहीं सकता है। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए वन में जाते हो तो ठाकुर जी बंधुओं गैया चराने कैसे जाते हैं पता है? दोहनी होती है ना, अब आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। गैया का जब दूध काढ़ा जाता है तो उसके पीछे के 2 पैर बांध दिए जाते हैं जिस रस्सी से, उसको दोहनी बोलते हैं। ठाकुर जी वो दोहनी सिर पर पगड़ी बांध करके, उस दोहनी की पगड़ी बांध करके जाते हैं। मतलब दोहनी को सिर पर बांध करके घुंघराले केश अलकावलियां लहरा रही हैं और ठाकुर जी यहां घुटने घुटने तक धोती पहन करके, पैरों में बढ़िया सुंदर सोने के कड़ूला धारण करके, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार करके, कटाक्ष नेत्र हैं और पीली पीतांबरी पहन करके जब ठाकुर जी वन में जाते हैं तो गोपियां कहती हैं नाथ उस समय आप जब हमारे सामने से निकल रहे होते हो और उस समय आपको देखते हुए यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो वो पलक कितनी देर के लिए झपकती है बंधुओं? 1 क्षण से भी कम समय लगता है पलक को झपक के खुलने में। गोपियां कहती हैं ये सुन लीजिए श्याम सुंदर कि जब आप हमारे सामने से गैया चराने के लिए जाते हो उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। सोचो श्याम सुंदर, वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक जब इतनी व्याकुल करती है, अभी तो तुम हमको छोड़ के चले गए हो, हमारी हालत क्या हो रही होगी? कन्हैया ने हम पे दया कर लो, आ जाओ ना वापस। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। और फिर ठीक यही बात कहने के बाद कहते हैं जड़ उदीक्षताम, ए जड़ विधाता, ए ब्रह्मा। मुझे वो पद याद आ जाए तो मैं गा ही दूंगा। गोपियां कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए जड़ विधाता, तैने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले? अब पद तो मिल नहीं रहा लेकिन 2 लाइन याद है, वही गा देता हूं। गोपियों ने जाकर के शिकायत करी किशोरी जी से। हमारी ब्रज की लीला में एक भाव आता है, गोपियां किशोरी जी बोली क्या बात है, क्या शिकायत है? बोले शिकायत यह है कि विधाता ने आंखों में पलकें क्यों बनाई हैं। बोले श्याम सुंदर जब सामने आते हैं उस समय पलक झपक जाती है, बहुत पीड़ा होती है। श्री जी इसका कोई निदान बताओ। श्री जी कहती हैं इस बार तो तुम सह लो, पर मैं इतना भजन करूंगी, इतना तप करूंगी, इतना 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 यज्ञ तपस्या करूंगी कि इन सबके फलीभूत अगली बार मैं विधाता बनूंगी। किशोरी जी कहती हैं अगली बार मैं ब्रह्मा बन करके आऊंगी, और यदि मैं ब्रह्मा नहीं भी बनी तो विधाता क्या कौन बनेगा और मानवों को बनाने में क्या क्या नियम होने चाहिए उन सब का चयन मैं करूंगी। और मुझे पद याद नहीं, इतना सुंदर पद है कृष्णदास जी का, आ ही नहीं रहा चित्त में। तब गोपियां कहती हैं तो आप क्या करोगी विधाता बन गई तो गोपी किशोरी जी कहती हैं एक तो इस ब्रह्मा ने 2 आंख बनाई और ये रोए इतने सारे बना दिए, इनका क्या काम है? कोई काम तो है नहीं इनका, इतने क्यों बना दिए? बोले मैं जब विधाता बनूंगी तो रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, जितने रोए हैं उतने नयन बनाऊंगी मानव के। और ये नेत्र भी कैसे होंगे? बोले एक टक रहे पलक ना बनाऊं, ये सदैव खुले रहेंगे ताकि श्याम सुंदर को एक एक रों से हम देख लें, कभी इनमें पलकें नहीं बनाऊंगी, तब होंगे पूर्ण मनोरथ हम सबके ही के काम। श्री जी कह रही हैं तब श्याम सुंदर को देखेंगे हम। अभी तो तपस्या है कर लो, लेकिन अगली बार जब कृष्ण लीला होगी तो किशोरी जी कहती हैं विधाता को मैं बनाऊंगी और ऐसे नेत्र बनवाऊंगी ताकि श्याम सुंदर को हम ऐसे भर भर के देख सके। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है बंधुओं, ज्यादा इनमें घुस गया ना मैं फिर निकल नहीं पाऊंगा। गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं, अंत में गोपियां जैसे ही इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा
रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाने के बाद जैसे ही कृष्ण विरह में नेत्रों से आंसू गिरने लगे, कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। तभी ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धरस रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी सब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियों से बोले अब चिंता मत करो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, बोले अब तुमको जाने भी नहीं देंगी। कई गोपियां तो दूर से ही ठाकुर जी को निहार रही हैं, निहार के नेत्र बंद कर लिए। बोले हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, पर लाला अब तो मैंने तुमको हृदय में बैठा लियो, हृदय से जाके दिखाओ तब जबर कहूंगी तो है। इस प्रकार गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। भगवान बोले अब हम महारास करेंगे, और जितनी गोपी हैं उतने ठाकुर जी बन गए। जैसे ही महारास होने लगा, इतने में ही विदिशा में बैठे बटेश्वर महादेव घबरा गए, बोले मैं हूं जाऊंगो, मैं हूं जाऊंगो। पार्वती जी बोली कहां जाओगे? बोले महाराज में हम भी जाएंगे। महादेव दौड़े कैलाश से सीधे वृंदावन में प्रवेश करने लगे। गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले बाबा जी कहां जा रहे हो? महादेव बोले महाराज में जा रहे हैं। बोले दिख नहीं रहा है, अंदर केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपियां, आपका प्रवेश नहीं। तो ये कृष्ण दर्शन लालसा, ये शब्द गोपियों के लिए बाद में, ये महादेव के लिए पहले। महादेव बोले रुको अभी आते हैं हम। महादेव गए यमुना जी के तट पर जाकर के कमंडल आगे करके माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। जैसे ही अन्न भरने लगी, कमंडल पीछे कर लिया। बोले नहीं आज तो श्रृंगार कर दो हमारा। आहा, गले के सर्प वर्प उतार दिए, सबसे कहा जाओ थोड़े दिन घूम के आओ, अब महादेव का दूसरा श्रृंगार होगा। कानों से बिच्छू उतार दिए, यहाँ पर छोटे छोटे नाग लिपटे हुए थे, सबको हटाया। भस्म लगी थी पूरे अंग पर, यमुना जल से स्नान कराया महादेव को। जटाएं खोल दी, मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, लाली मां से महाराज मांग भर दी। गले में सुंदर हार पहनाए, महादेव के कड़ूला पहना करके पामन में सुंदर हाथन में कड़ा धराए। और जैसे ही सुंदर श्रृंगार करके गोपी को नाक में नथनी धारण करा करके जैसे ही चुनरी उड़ाई, वृंदावन में प्रकट हो गए गोपेश्वर महादेव की। ऐसे गोपेश्वर महादेव वृंदावन में प्रकट हो गए। गोपी का रूप धारण कर लिया महादेव ने। जैसे ही महादेव गए, गोपियां बोली अरे देखियो मर्दानी चाल में कोई गोपी आ रही है। महादेव पहुंचे, गोपियों ने कहा रूप दिखाओ। महादेव बोले जिनके लिए सजे हैं उन्हीं को दिखाएंगे। गोपी बोली नहीं, पहले परीक्षण करवाना पड़ेगा, कहीं तुम कुरूपणी हुई तो। बोले कुरूपणी नहीं है, इस बात की तो हम प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी हम कह रहे हैं कि अगर हमने रूप दिखा दिया तो परीक्षण में रोकने वाली तुम दोनों बचोगी नहीं, ऐसा रूप है हमारा। गोपियां बोली दिखाना तो पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने महाराज घूंघट ऊपर किया, त्रिनेत्र, तीन नेत्र, सुंदर उन पर त्रिपुंड सजा हुआ है, गाल लाल लाल हो रहे हैं, होठों पे लालिमा लगी है, मांग में सिंदूर भरो है, गले में सुंदर हार पहने है, मूछन में बढ़िया इत्र लगा रखो, मूछ वाली गोपी। देख करके गोपियां तो वास्तव में इतने सुंदर लग रहे थे महादेव की मूर्छित हो गई रोकने वाली गोपियां। आहा, भीतर नृत्य कर रहे ठाकुर जी दौड़ करके आए, महादेव का हाथ पकड़ करके वृंदावन में रास बिहार चलने लगा। या हो गया ऐसा नहीं, आज भी हो रहा है। आज भी नित्य महादेव गोपेश्वर में आज भी गोपी का रूप धारण करते हैं शाम को, और शाम को नित्य रास बिहार में जाते हैं। ऐसा रास चल रहा है। वहां रास वृंदावन में यमुना के तट पर हुआ, आज रास वित्रवती मैया के तट पर, यहाँ विदिशा में हम लोग करेंगे। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन।
मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे गाओ। महारास रचो है। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम। डमरू बाजे कान्हा की मुरली ओ पे। जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया, गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी बोलो पावन। रास रासेश्वर भगवान की।
प्यारी, भक्तन की प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, हरिकुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी, जय राधे राधे, 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 बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। ऐसो रास बिहार पूरे ब्रजमंडल में भयो। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को वह सुख प्रदान किया जिसकी वो अभिलाषा में थी। तत्पश्चात बंधुओं, इस प्रकार रास की भूमिका पूर्ण हुई। युगल गीत सुनाया गया, जिस युगल गीत में युगल युगल गोपियां बैठकर के भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन करती हैं, चर्चा करती हैं। तत्पश्चात भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया, केसी राक्षस का उद्धार किया, वह सब कथाएं सुनाई गई। महाराज कंस के यहां जाकर के नारद जी ने कृष्ण का वध कराने की युक्ति का उपाय बताया। कंस से जाकर के कहा, कंस तुम्हें एक धनुष प्राप्त है, महादेव ने तुमको दिया था। इस धनुष का सुंदर एक यज्ञ करो और यज्ञ में ब्रजमंडल के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाओ। उन्हीं लोगों में कृष्ण बलराम को सम्मान के लिए बुलाना, मथुरा आएंगे, छल से उनको मरवा देना, तुम्हारे शत्रु का वध हो जाएगा। कंस को जब ये बात पता चली, नारद जी की युक्ति पता चली, कंस को बड़ा सुख लगा। उसने धनुर्यज्ञ किया और धनुर्यज्ञ में ठाकुर जी को अक्रूर जी के द्वारा बुलवाया। बहुत सावधानी से सुनो। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। सब लोग बिल्कुल सावधानी से श्रवण करो। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के समस्त ब्रजवासियों को, नंद रानी यशोदा और दाऊद और नंद बाबा को ये बात बताई कि महाराज कंस ने एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में सम्मान करने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाया है। नंद बाबा बोले, काय बात को सम्मान करेगो भैया? बोले, हमने सुनी है कि जब इंद्र ने वर्षा की थी तो कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाए थे। ब्रज की रक्षा में इनका योगदान है, इसलिए महाराज कंस इनको सम्मानित करना चाहते। ये बात सुनकर के सब ब्रजवासी प्रसन्न तो नहीं हुए, पर नंद बाबा, यशोदा मैया आदि सबके पीछे ठाकुर जी पड़ गए। मैया सबके बालक जामे, मैं क्यों ना जा सकूं, मैं हूं जाऊंगा। और अपने लाला की बात मान करके नंद बाबा ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है लाला, तू मथुरा चल, मैं हूं चलूंगा संग में। ब्रजवासियों को जब ये बात पता चली कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके मथुरा जा रहे हैं 2 दिन के लिए, ब्रजवासियों को जब ये खबर पता चली तो मानो ऐसा लगा कि उनके प्राण किसी ने हरण कर लिए हों। जबकि इतनी बड़ी बात नहीं, सामान्य सी बात है। 2 दिन के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं, पर 2 दिन में इतना विचलित हो जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। हम जिससे अत्यंत प्रेम करते हैं, एक क्षण भी उसके दर्शन के बिना रह नहीं सकते, उसको देखे बिना रह नहीं सकते। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, बिहारी तेरे नैना
जी, आपका रूप कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आपका सर्वांगीण अंग कितना सुंदर है कि नेत्र जब एक बार ठाकुर जी को देखते हैं तो ऐसा होता है बंधुओं, नेत्र भी जीव की तरह होते हैं। जैसे पानी मिलने पर जीव की प्यास बुझती है, ऐसे नेत्रों को जब दृश्य दिखता है तो उस दृश्य को एक बार देखने के बाद नेत्रों की भी इच्छा पूर्ण होती है। पर ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले ठाकुर जी जब दिखते हैं ना तो नेत्रों की मतलब ऐसा लगता है मानो उस समय यदि ठाकुर जी कहीं चले गए तो जैसे प्यासी जीव रह जाती है, वैसे नेत्र व्याकुल हो जाते हैं। कहां चले गए, ढूंढते हैं, खोजते हैं। बिहारी तेरे नैना रूप भरे, निरख निरख राधे प्यारी को, निरख निरख राधे प्यारी को। अनंत ना कबहू भरे बिहारी तेरे, अनंत ना कबहू भरे बिहारी तेरे, अनंत ना कबहू भरे निहारी तेरे, अनंत ना कबहू भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सब ब्रजवासियों को यह खबर पता चली कि ठाकुर जी 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, तो स्थिति ये हो गई ब्रजवासियों की कि ये सोच रहे हैं हम जीवित कैसे रहेंगे 2 दिन, क्योंकि किसी के प्राण अन्न में है, किसी के प्राण वायु में है, किसी के प्राण सर्वांगीण पंच रसों में है, पर ब्रजवासियों के या प्रेमियों के प्राण तो अपने प्रेमी में बसते हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं हम जीवित कैसे रहेंगे? ये तो वही बात है कि जल बिन मछली, हवा बिन मानव, कैसे रहेंगे हम ठाकुर जी के बिना? ब्रजवासी जा जा करके ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले लाला हमने सुनी है तो 2 दिन को मथुरा जा रहे हो। ठाकुर जी बोले अंबे जा रहा हूं, कंस ने मोकू उपहार देवे के काजे बुलाया है। लाला तो एक उपहार लेवे के चक्कर में कितने ब्रजवासी इनके प्राण ले जाएगा तुमको पता है? ठीक है, सब अपनी बात अपनी अपनी जगह, हम तोते लड़े, हम तोते झगड़े, तोते कछु भी कह दें अपनों जान के, लेकिन ये भी तो तू जाने ना हम तोते से कितना प्रेम करें, कैसे रहेंगे 2 दिन तेरे बिना? ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के सामने मुंह फुला करके बैठ गए। दुनिया के बालक घूमने जाते हैं, मैं नहीं जा सकता? अरे मुझको तो ऐसा लगे तुम ब्रजवासी या 84 कोस में ही बूढ़ो कर लोगे मुझे। अरे मेरा तो मन करे जावे को। सब ब्रजवासी मौन हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। पता नहीं क्यों सबके चित्त में बार बार आ रहा है कि हम कैसे रहेंगे। रात भर सब ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर ही बैठे रहे। जैसे ही प्रातः काल का सूर्य उदय हो रहा था, ब्रजवासी आज सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, पर अर्घ देते हुए प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हे सूर्य नारायण भगवान दोबारा से अस्त हो जाओ, आज आप उदित मत हो, क्योंकि अगर आज आप उदित हो गए तो हमारा लाला चलो जाएगा। एक होती है आश, वो आश कई बार प्रेम में आपको व्यवस्थित कर देती है, परंतु ब्रजवासियों का तो प्रेम ऐसा है कि ये आशा पर निर्भर रह ही नहीं सकते, इनको तो कृष्ण ही चाहिए। परसों की आस वास हमको जीवित नहीं रख पाएगी। द्वार पर बैठे हैं, प्रातः काल का समय हो गया। आज चिड़ियां चहक नहीं रही हैं ब्रजमंडल में, आज गैयाओं के बछड़ा बछिया रम्मा नहीं रहे कि हमको दूध पिलाओ। आज गैया अपना अपना भूसा नहीं खा रही है, सानी का भोजन कर नहीं रही है, सब केवल एक टक पलक नेत्रों से नंद भवन के द्वार पर देख रहे हैं। जैसे ही नंद भवन का द्वार खिला, लाखों ब्रजवासी सब बिल्कुल चुपचाप स्थिति में सिसकियां भर रहे हैं, नेत्रों में आंसू गिर रहे हैं, सब देख रहे हैं नंद भवन की ओर। जैसे ही ठाकुर जी बाहर निकल करके आए,
स्थिति देख करके एक बार को परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं कैसे जाऊं ब्रज छोड़ करके, इन वृंदावन वासियों को कैसे छोड़ के जाऊं। बंधुओं, परब्रह्म को कोई आसक्ति नहीं होती, परब्रह्म को कोई बंधन नहीं होता, परब्रह्म का कोई मोह नहीं होता, लेकिन प्रेम में यह सामर्थ्य है कि प्रेम जब परब्रह्म से होता है ना, तो परब्रह्म भी आसक्त हो जाता है, परब्रह्म भी मोहित हो जाता है, परब्रह्म भी बंध जाता है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो श्री शिव के गले में क्यों पड़ा, शिव कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और प्रभु श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। क्यों पड़े हैं ठाकुर जी भक्तन के पीछे? अहम भक्त पराधीन। भागवत में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के पीछे ही पड़ा रहता हूं। और कैसे? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जिस प्रकार गैया के पीछे उसका बछड़ा चलता है, जहां गैया जाती है वहीं बछड़ा जाता है, उसकी रज में संलिप्त रहता है, ठीक वैसे ही भक्त गैया है और मैं भगवान उसकी बछिया हूं, उसके पीछे पीछे ही चलता हूं, वो जहां जाता है। ये परब्रह्म है। ठाकुर जी सोच रहे हैं कैसे जाऊं मथुरा। ब्रजवासी सब ठाकुर जी से कह रहे हैं लाला मत जावे, लाला हमें छोड़ के मत जावे। ठाकुर जी नीची नजर करके सबसे कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। और परसों का बहाना देकर के, परसों की आश देकर के ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो गए। तभी अक्रूर जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतनी आशा से ठाकुर जी को परसों के लिए भेज के जा रहे हैं, इन ब्रजवासियों के साथ छल हो जाएगा यदि इनको वास्तविकता नहीं बताई गई तो। और अक्रूर जी महाराज ने सोचा सबको बताना अलग बात, सबको बताना तो संभव नहीं है, मैं यशोदा जी को बता देता हूं। और जब ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे, अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को लेकर के भीतर कक्ष में गए और जाकर के कहने लगे मैया आपको एक सत्य बताना है। बोले क्या? आपके लाला जो श्री कृष्ण है ना, ये आपके पुत्र नहीं है, ये देवकी के पुत्र है। कंस के कारागृह में बंदी बनी हुई देवकी और वसुदेव, उनकी 8वीं संतान जो कंस का काल है, वही है श्री कृष्ण। अष्टमी की रात्रि को कंस से रक्षा करने के लिए वसुदेव जी आपके बगल में इस लाला को सुला गए थे। और आपने सुना होगा कि कंस ने देवकी की 8वीं कन्या को पृथ्वी पर पटका था, जो कि अष्टभुजी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई थी, वो आपकी पुत्री थी। लाला को सुला करके उस पुत्री को लेकर के वसुदेव जी चले गए थे। मैया ये सत्य मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब कृष्ण वास्तव में अपनी मां के पास जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। हमारा कोई संबंध नहीं है ठाकुर जी से। जब हम ये विषय सुनते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं, रक्त ठंडा पड़ने लग जाता है। यशोदा मैया की तो क्या ही स्थिति हुई होगी। यशोदा मैया स्तब्ध हो गई, अपलक नेत्र हैं, रो भी नहीं पा रही, कुछ कह भी नहीं पा रही, हिलडुल भी नहीं पा रही हैं। बस अक्रूर जी बोले मैं आपको इस झूठ से छुपाना नहीं चाहता था मां, आपको बताना चाहता था, इसलिए बस बता दिया। आप आशा मत करना कि कृष्ण परसों आएगा, क्योंकि वहां भी एक मां 11 वर्ष 56 दिनों से इनकी प्रतीक्षा कर रही है। कह करके अक्रूर जी चले गए। रथ में अक्रूर जी आरूढ़ होकर के जाने लगे। भगवान सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। ठाकुर जी जैसे ही रथ के ऊपर बैठे और जैसे ही रथ का चक्का आगे बढ़ा, इतने में ही नंद भवन से निकलती आई यशोदा मैया। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे मेरे लाला रुक जा, अरे कान्हा, अरे गोपाल नेक रुक जा।
मैया का स्वर सुनते ही चलते रथ में से कूद पड़े ठाकुर जी। दौड़ करके यशोदा मैया को अंग से लगा लिया। कहा भे हो मैया, तू इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? यशोदा मैया कुछ नहीं बोल रही, केवल आंसू निकल रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का स्पर्श करती है, नासिका का स्पर्श करती है, गले का स्पर्श करती है, वक्ष का स्पर्श करती है, सर्वांगन अंग का यशोदा मैया अपने हाथों से स्पर्श करती है। और स्पर्श करके चरणों का स्पर्श जब करती है, ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते। मैया कहा कर रही है? बोले लाला, क्योंकि अब तू मुझे लगे ना है कि तू वापस आएगो, तो तेरे एक एक रों को स्पर्श करके अनुभव ले रही हूं, ताकि जब भी तेरी याद आवेगी ना तो या अनुभव को स्मृति में ले ले करूंगी। क्यों कह रही है ऐसा? मैं क्यों ना आऊंगा? अरे परसों आ जाऊंगा ना मैया। और कितनों कष्ट देगो लाला तू देवकी को? मुझको सब पता है, तू देवकी को बेटा है, मेरो बेटो ना है। 11 वर्ष 56 दिन ते वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है लाला। तू नहीं आएगा वापस, वही के पास रहना है, वहां को ध्यान रखना है। बस एक बात मेरी मान लियो लाला, कभी देवकी से यो मत बताइयो कि यशोदा मैया ने मुंह को उखल से बांधो, मेरो कान पकड़ो, मुंह को छड़ी दिखाई। और लाला एक अंतिम इच्छा, तू जीवन भर वापस मत आइयो, लेकिन काउदना यदि कोई से खबर मिल जाए ना कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में, बस वास समय मेरे पास आ जाइयो। मुझको कछु ना चाहिए, बस मेरे प्राण निकले, वास समय मेरो लाला मेरे सामने हो, मेरो छोना मेरे सामने हो, मेरो नेक्सो सो कन्हैया मेरे सामने खड़ो हो। मैं तेरी गोद में सर रख के तेरो मुख देखते 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 प्राण त्याग दूंगी लाला। बस जब प्राण निकल रहे हो मेरे, वास समय आ जाइयो लाला। और ये बात कह करके यशोदा मैया वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। देख नहीं सकती हैं ठाकुर जी को जाते हुए। ठाकुर जी यशोदा मैया की चरण रज को अपनी पीतांबरी में बांध रहे हैं। जीवन पर्यंत इसका तिलक करना है मुझे। अपनी मां के चरण रज को अपने माथे से लगा रहे हैं। संपूर्ण ब्रज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर जी। और मानो जैसे अब आगे की लीला में ठाकुर जी केवल अपने प्रभाव का प्रकाश करने वाले हैं। प्रेम तो ठाकुर जी वृंदावन में छोड़ करके गए। रथ पर आरूढ़ हो गए श्याम सुंदर, और ब्रज को प्रणाम करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। 3 दिन तक वृंदावन की समस्त ब्रजांगनाएं मथुरा के उस मार्ग पर ही बैठी रहीं, प्रतीक्षा कर रही हैं, कृष्ण आ रहे होंगे, कृष्ण आ रहे होंगे, कृष्ण आ रहे होंगे। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से। ठाकुर जी मथुरा चले गए। बंधुओं, अब आप जब मथुरा और द्वारिका लीला का श्रवण करोगे ना, आपको कृष्ण बदले बदले नजर आएंगे। क्यों? कृष्ण का जो प्रभाव, कृष्ण का जो स्वभाव है ना, प्रेम, वो तो केवल ब्रज की सीमा के अंदर ही है, उसके बाहर कहीं नहीं। ब्रज की सीमा त्यागते ही ठाकुर जी अपने प्रभाव का प्रकाश करते हैं, और ब्रज की सीमा में ठाकुर जी अपने प्रेम का प्रकाश करते हैं।
इसलिए ब्रज की लीला में ठाकुर जी अद्भुत लगते हैं। ब्रज की लीला के बाद ठाकुर जी लगते अद्भुत तब भी हैं, लेकिन उनका जो प्रेम स्वरूप है ना, वो खोया खोया दिखाई देता है, क्योंकि वो तो वृंदावन में ही है। इसलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं कि भैया दो कन्हैया हैं, एक तो देवकी नंदन कृष्ण है, एक नंद नंदन कृष्ण है। नंद नंदन कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, आज भी वृंदावन में हैं। और देवकी नंदन कृष्ण ही मथुरा द्वारिका आदि आदि लीला, महाभारत युद्ध आदि सब देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। नंद नंदन कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा आकर के भगवान ने एक माली का उद्धार किया, एक धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी था उसका वध किया, धनुष भंजन किया जो कि महादेव के द्वारा प्रदत्त था कंस को। रणभूमि में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतयत विदितो रंगम गतः शाक्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे थे, परंतु महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी ने एक एक मुष्टिक प्रहार से वध कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास एक छलांग मार करके ठाकुर जी पहुंच गए। मुकुट को दूर फेंक करके ठाकुर जी ने केश पकड़ लिए। कंस कहने लगा, महामंत्री सेनापति सब बचाओ मुझे आकर के। भगवान बोले, चिल्लाओ मत, ये सब वहां पहुंच गए जहां तुमको पहुंचना है, अब चुपचाप मेरे नेत्रों में देखो। मामा, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिली जैसी तुमको मिल रही है। कंस ने भगवान के नेत्रों में देखा, नेत्रों में देखने के बाद एक क्षण के लिए पलक झपक के दोबारा देखा तो शंख चक्र गदा पद्म नारायण रूप में साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन होने लगा। कंस समझ गया कि ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है। दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने कंस के विशाल देह को उठा करके और 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पृथ्वी पर पटक दिया। कूद करके छलांग मार के कंस की छाती पर अपना घुटना टेक करके भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान। जैसे ही भगवान ने कंस का वध किया, मथुरावासी सब आश्चर्यचकित बैठे थे। मथुरावासी बोले, हो ही नहीं सकता कि कंस का वध हो जाए, इतने विशाल कंस को छोटा सा बालक कैसे मार सकता है। और इसी डर के मारे किसी ने हल्ला नहीं किया, किसी ने ताली नहीं बजाई। बोले क्यों, हमने कहीं हल्ला किया, जय जयकार करी, ताली बजा दी और कंस ने उठ करके कहीं हमको ही देखा तो सबसे पहला नंबर हमारा ही आएगा। इसी भय के कारण विदिशा के लोगों ने भी ताली नहीं बजाई कि कंस कहीं उठ गया और कहीं उसने उठ के उसी को ही पकड़ा कि अच्छा बेटे हम मर गए, तुम ताली बजा रहे हो। अरे जोर से जय जयकार करो, बोलो कंस मर्दन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। ऐसे जय बोलते हैं जैसे हफ्ता भर पूरा व्रती रहता है क्या। अरे नहीं, जोर लगा के बोला करो, बटेश्वर महादेव तक आवाज जानी चाहिए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। हाँ, अब लगो ना कि कछु जनता बैठी है। ठाकुर जी ने कंस वध किया। कंस वध के पश्चात ठाकुर जी कारागृह में गए और जाकर के मां देवकी को वहां से मुक्त किया। देवकी मैया ने आज 11 वर्ष 56 दिन बाद अपने ठाकुर जी को, अपने पुत्र को देखा। देख करके महाराज छोड़े ही नहीं रही है देवकी मैया, तो लाला कोई पकड़ के बैठी। किसका प्रेम प्रधान मानोगे, यशोदा का कि देवकी का? दोनों का प्रधान है। एक ने 11 वर्ष का संयोग देखा है तो एक ने 11 वर्ष का वियोग सहा है। एक को 11 वर्ष में सुख दे करके ठाकुर जी आए हैं और एक को 11 वर्ष बाद सुख देने के लिए आए हैं। दोनों का प्रेम अत्यंत अद्भुत है। देवकी मैया को मुक्त किया। भगवान ने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी, उनको राज्य गद्दी पर बिठा करके और भगवान स्वयं सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने के लिए गए।
सांदीपनि उपाध्याय के यहाँ जाकर के भगवान ने अध्ययन किया और वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले, जिनकी कथा कल आएगी। बंधुओं, ये जो बाल्यकाल में ठाकुर जी के साथ थे वो सुदामा जी नहीं थे, वो श्रीदामा थे। वो श्रीदामा अलग है, सुदामा अलग है। सुदामा तो ठाकुर जी को उज्जैन में मिले थे, सांदीपनि गुरुकुल में, अवंतिका में। वहां ठाकुर जी की मित्रता सुदामा से हुई। लौट करके भगवान अध्ययन करके वापस मथुरा पधारे। मथुराधिपति वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, ब्रज उर चंदन, गोपी जन पालकाय श्रुहृदाय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इतना बड़ा नाम हो गया भगवान का। अब इतना सारा बड़ा नाम लेकर के जब ठाकुर जी को पुकारा जाता था तो भगवान को ऐसा लगता था कोई तीर मार रहा है क्या कान में। क्यों? वृंदावन में तो छोटा सा नाम है ठाकुर जी का, कान्हा, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, गोपाल। अब यहाँ ठाकुर जी को इतनी सारी उपाधियां दे करके बुलाया जाता है तो ठाकुर जी सबसे कहते हैं इतनी उपाधियां मत दिया करो, हमको गोपाल ही बोल दिया करो, गोविंद ही कह दिया करो, कान्हा ही कह दिया करो। अब मथुरा के लोग कभी गोपाल, गोविंद, कान्हा कहते हैं तो भी ठाकुर जी मना करते, बोले मत बोलो, ये नाम तो ब्रजवासियों के मुंह से ही बढ़िया लगते हैं, तुम मत बोला करो। तो बोले फिर बोले क्या आपको? ठाकुर जी बोले कुछ भी बोल लिया करो, अब क्या करें, ब्रज की बड़ी याद आती है ठाकुर जी को। भगवान ने उद्धव को बुला करके ब्रज भेजा। उद्धव से कहा उद्धव तुम ब्रज जाओ और ब्रज के स्थिति जान करके मेरा समाचार उनको सुना करके आना। उद्धव जी महाराज को अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यताओं का, इधर देखो यहां देखो, बारात नहीं आ रही है ठाकुर जी की, अब सावधानी से कथा सुन। उद्धव जी महाराज को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था कि वे बड़े बुद्धिमान हैं। उद्धव जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा मैं सुबह जाऊंगा, शाम तक इतना ज्ञान देकर के आऊंगा, ब्रजवासी भूल जाएंगे सब आपको। भगवान बोले जाओ। उद्धव जी वृंदावन गए, 6 महीना बाद लौट के आए। भगवान बोले तुम तो शाम तक लौट के आ रहे थे, 6 महीना कैसे हो गए? ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। महाराज उद्धव जी की ज्ञान की डुमडुमी बज गई वृंदावन आकर के। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का प्रेम फीका, उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। उद्धव जी महाराज 6 महीना बाद जब लौट करके आए तो भगवान से कहने लगे ठाकुर जी ये त्रिलोकी छोड़ो, वैकुंठ छोड़ो, ये द्वारिका वारिका आगे की लीलाएं सब छोड़ो, आप तो केवल ब्रज के लिए बने हो, आप तो वृंदावन ही जाओ। नाथ आप संसार में मत आओ, आप और कहीं मत जाओ, इन ब्रजवासियों को छोड़ के आप कैसे जा सकते हो, आप वापस चलो वृंदावन। भगवान बोले बस इतना ही प्रेम में देखना चाहता था उद्धव तुम्हारे चित्त में, अब ये प्रेम आ गया है, आगे की लीला करने में सुख मिलेगा। उद्धव जी को ज्ञानी से प्रेमी बनाया ठाकुर जी ने वृंदावन भेज करके। यहां कंस के ससुर जी जिनका नाम है जरासंध, जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। जरासंध की 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति, इनसे कंस का ब्याह हुआ था, दोनों बेटियां विधवा हो गई। जरासंध ने पूछा किसने मारा कंस को? बोले भांजे कृष्ण ने मारा है। जरासंध ने तुरंत चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, 17 बार। अच्छा एक और बात, बड़ी सुंदर बात है कि भगवान हर बार उसकी पूरी सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। बलराम जी बोलते लाला जाकू मार दे, ठाकुर जी बोले ना जाकू छोड़ो। क्यों? बोले हम पृथ्वी को भार हल्को करवे आए हैं और ये जरासंध जो है ना, ये अपने बदले की आग में बार बार पृथ्वी से बड़े बड़े दुष्टन को खोज के लेके आएगा। मथुरा में बैठे बैठे हम सबको मार देंगे या कुछ छोड़ देंगे, ताकि बार बार ये हम पे चढ़ाई करेगा, बार बार युद्ध करवे आवेगा, बार बार सबन को मारेंगे। और 17 बार ठाकुर जी ने पूरी सेना को मारा, जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया और सबके गले पर तलवार रखवा दी। बोले अगर मैं जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आप लोगों के पुश्तें खाती रहेंगी, और यदि कहीं मैं हार गया तो इनको सख्त आदेश है कि तलवार से सीधे आपका सर धड़ से अलग करेंगे। ब्राह्मण अनुष्ठान तो भूल गए, अब ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे भगवान हार जाओ, ठाकुर जी हार जाओ,
ठाकुर जी इतने सारे ब्राह्मण बेचारे, सबको मार देगा ये, ठाकुर जी हार जाओ। भगवान को रात भर नींद नहीं आई। बलराम जी बोले का भयो लाला? बोले कल को युद्ध हारनो है हमें। क्यों? अरे ये दुष्ट जरासंध ब्राह्मणों का अनुष्ठान पर बैठा करके आया है, ब्राह्मणों की हत्या कर देगा, इसलिए हम जीत को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या करें? तुरंत भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, हे विश्वकर्मा एक नई नगरी का निर्माण करो। समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी का निर्माण किया गया। सोते हुए मथुरा वासियों को ले जाया गया। जब उठे, सोए तो थे मथुरा में, जब उठे तो पहुंच गए नई नगरी में। द्वारिकम द्वारिकम द्वारिकम, हमारे द्वार कहां हैं, द्वार कहां हैं? सबके द्वार बदल गए, घर बदल गए, खिड़कियां बदल गई और नगरी का नाम भी पड़ गया द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की जय। या फिर ऐसा कहो, जहां हर द्वार पर ब्रह्म विराजमान है, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। जहां के हर घर के द्वार पर ब्रह्म बैठा है, उसको द्वारिका कहते हैं। ऐसी द्वारिका का निर्माण हुआ। भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया और युद्ध करते 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 ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और बीच युद्ध मैदान से ठाकुर जी युद्ध आधा ही छोड़ करके वहां से भाग गए। सब कहने लगे रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, और सब लोग ठाकुर जी को यही बोलने लगे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, माखन नो चोर छे राजा रण छोड़ छे, गायो नो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, सुदामनो मित्र छे राजा रण छोड़ छे, ब्रजनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, ए द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे। बोल द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी रणछोड़ रूप में विराजमान हुए। बंधुओं, ठाकुर जी को ये उपाधियां लेने में बिल्कुल संकोच नहीं होता। यदि इन उपाधियों से किसी भक्त की रक्षा हो रही हो तो ठाकुर जी को कोई संकोच नहीं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ठाकुर जी अपने आप को रणछोड़ बुलवाना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए। ठाकुर जी रणछोड़ बन गए, द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए। द्वारिका के राजा भी उग्रसेन बने, ठाकुर जी कभी राजा नहीं बने। बड़े भैया बलराम जी का ब्याह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में हो गया। अब आई छोटे भैया की बारी। नारद जी महाराज ने कुंडली देखी, कुंडली देख करके बताया, बोले मैया तुम्हारे लाला के एक नहीं अनेक ब्याह होंगे। मैया बोली कितने ब्याह होंगे? बोले बहुत सारे ब्याह होंगे, बस अब प्रतीक्षा करो, जल्दी है बारे। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे, तभी बंधुओं भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी, जो ठाकुर जी की कथा सुनकर के ठाकुर जी से प्रेम करने लगी, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। रुक्मणी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती थी। अपने भैया से जाकर के कहा कि हमारा ब्याह द्वारिकाधीश से करा दो। तो रुक्मणी जी के भैया रुक्मी ने कहा कि उनके पिताजी का पता नहीं है। कई लोग कहते हैं वो टेढ़ा है, उसके अंग 3 जगह से टेढ़े हैं। अरे इतनी सुंदर हमारी बहन, सुंदर पति लाएंगे तुम्हारे लिए वर खोज के, टेढ़े मेढ़े आदमी से क्या ब्याह करना? और हमने सुना है उसका तो रंग भी काला है, उसके पिताजी का नहीं पता, माता का नहीं पता। राजाओं के डर के मारे नगरी बीच में समुद्र में बना करके रहता है। ऐसी को अपनी बेटी, अपनी बहन देंगे हम? बिल्कुल नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। रुक्मणी जी ने भाभी से जाकर के कहा, बोले हमको तो उनसे ही प्रेम करना है, हमको तो उनसे ही ब्याह करना है। भाभी ने कहा कि एक बार ठाकुर जी को पत्र लिख करके भेजो, उनकी मन की तो जानो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया। ब्राह्मण पत्र लेकर के आए। भगवान ने कहा कहो ब्राह्मण देवता। बोले भीष्मक राजा की बेटी ने आपके लिए पत्र भेजा है नाथ। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है पत्र में, बहुत सावधानी से सुनो। ब्राह्मण देवता बोले भगवान निज पत्र है, आप ही पढ़ लो। ठाकुर जी बोले हमारी कोई भी सेवा निज नहीं है, सबको पता है, तुम ही बताओ क्या लिखा है पत्र में। ब्राह्मण देवता पढ़ रहे हैं रुक्मणी जी का पत्र।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्तलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रपत्रपं मे। रुक्मणी जी कह रही हैं, नाथ मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर जब से आपके बारे में सुना है, कथाओं में आपकी कथा सुन सुन करके आपसे प्रेम हो गया है। बस इतनी बात सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए। ए ब्राह्मण देवता, बस इससे आगे मत पढ़ो। ब्राह्मण देवता बोले, भगवान क्या करना है? बोले कुछ नहीं, चलो बैठो रथ में, चलो इनसे ब्याह करके आते हैं। ब्राह्मण देवता बोले, हमको तो लग रहा था कि रुक्मणी आतुर बैठी हैं आपसे ब्याह करने को, पर यहां आके पता चला आप तो उनसे भी ज्यादा आतुर हो। अरे पत्र तो पूरा सुन लीजिए, एक बार हमसे पूछ तो लीजिए, रुक्मणी देखने में कैसी लगती है, उसकी आंख कैसी है, नाक कैसी है, पूछ तो लीजिए। और कोई जानकारी नहीं चाहिए आपको, बस ब्याह करना है सीधे। इतने उतावले बैठो ब्याह के लिए। ठाकुर जी बोले, हम जिसको स्वीकार करते हैं उसके अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण रुक्मणी जी के पत्र में पहले ही लिखा हुआ है। और वो गुण क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। उसको हमारी कथा से प्रेम है, और यदि उसको हमारी कथा से प्रेम है तो हे ब्राह्मण देवता, हम लिख करके दे सकते हैं, कथा से प्रेम है तो सर्वगुण संपन्न ही होगी, हम इसी से ब्याह करेंगे, हमको और कुछ नहीं जानना। आहा, ठाकुर जी रथ पर बैठ गए। रथ पर बैठ करके ब्राह्मण देवता को बैठाया, सीधे रथ लेकर के भगवान पहुंचे कौंडन्यपुर। यहां पर रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही थी। जय जय गिरिवर राज किशोर, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बताओ ऐसे कौन पकड़ के लाता है बहू को? बटुक जी तो ऐसे पकड़ के लाए, ले चल, तो यही तो ब्याह करना पड़ेगा। अरे भाई ने नाचते गाते हुए आनंद करते हुए रुक्मणी जी जा रही हैं ब्याह के लिए। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। दुनिया में ऐसी कोई पगड़ी बंधी नहीं जो हमारे सिर पे आ जाए। ये संकेत है कि लाला अभी तुम कुंवारे ही रहो। ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण,
जी महाराज देवी पूजा अब आप खड़े हो गए हो, खड़े ही रहो, हैं? अब बैठना नहीं। देवी पूजा के लिए गई, वहीं मार्ग में ब्राह्मण देवता दिख गए। रुक्मणी जी बोली आप आ गए ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी भी आ गए, तैयार खड़े हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। महाराज जैसे ही रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई, भगवान ऐसा सुंदर रूप धारण करके आए, रुक्मणी जी को बीच मंदिर से हरण करके ले गए। वसुदेव जी ने बाद में पत्र आदि लिख करके कौंडन्यपुर में भेजा कि भैया अब आप लोग ब्याह की तैयारी करो, हम लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। और ठाकुर जी की मधुर बारात जा रही है। ठाकुर जी का रूप देख करके सब कौंडन्यपुर के वासी कह रहे हैं, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, दे लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, माजरा भैया ये तीसरी कहां से आ गई है? ये कौन सी आई है संग में? श्रीदेवी भूदेवी दोनों आ गई हैं। लाओ ठाकुर जी रुक्मणी जी को यहीं खड़ो करो। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, 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 तेरा किसने लग रहे हैं दोनों। अच्छा एक बात, अभी दोनों के रूप को देख करके एक बात मन में आई, वास्तव में श्री जी और ठाकुर जी का रूप कैसा है पता है? ऐसा ही है। मतलब श्री जी को देखोगे तो यूं लगेगा यही ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी को देखो तो यूं लगेगा यही श्री जी हैं। अब ये जो बिटिया दोनों बनी है, ये दोनों जुड़वा हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हैं श्याम सुंदर और श्री जी, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, एक से ही लगते हैं दोनों, ऐसे एक से ही लग रहे हैं। रुक्मणी ठाकुर जी अगर मुकुट उतार के इनको चुनरी उड़ा दो ये भी वैसे ही लगेंगे। सब लोग दोनों भुजा उठाओ, और जो नहीं गाएगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। सब लोग सांवरिया बोलना और 1.5 फीट उछल करके बोलना। पहले जयमाल करा दे। माला कहाँ है? देव पधराओ। पहले कौन पहनाई? अच्छा अच्छा, लाओ दोनों ने दे दो। पहली जयमाल श्री रुक्मणी जी धारण कराएंगी। अब भाई 3 माला लाओ, 2 ब्याह कराएंगे आज इनके। 1 माला और ले लो। पहले रुक्मणी जी धारण करा दो, कराओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब वो अरे रुको तो सही ना, कितनी जल्दी कहा है तुम्हें। एक और कर ले हो। ये भी इतिहास में पहली बार ही हो रहा होगा विदिशा में। 2 ब्याह रहे हैं एक संग। एक हमारी श्यामा जी है, दूसरी हमारी रुक्मणी जी है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। इतनी जल्दी पहना नहीं, उतारो वापस उतारो। अब एक ही माला में दोनों को पहनाओ। वाह जय हो।
सब लोग प्रेम से गाओ। ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे। सावरिया सब लोगन को सांवरिया इतने बढ़िया बोलना है कि बटेश्वर महादेव तक आवाज जाए। ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे। सावरिया आज दुल्हा बने हैं सावरिया वो बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया वो बड़े चोखे सजे हैं सावरिया वो बड़े प्यारे सजे हैं। सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे। सावरिया ये तो नंद जी के लाला सावरिया ये तो यशोदा के लाला सावरिया आज दुल्हा बने हैं सावरिया ओ ब्रज के प्रतिपाला। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो लागे। ओ रुक्मणी रमण भगवान ब्रज के गोपाला। सांवरिया छोड़ना नहीं है, सांवरिया बोलते रहो। ब्रज के गोपाला ये है द्वारिका के राजा ओ आज दुल्हा बने हैं रुक्मणी संग खड़े हैं। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे बड़ो प्यारो प्यारो लागे ओ बड़ो सुंदर लागे ओ बड़ो नीको लागे ओ बड़ो चोखो लागे। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई 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 नैनों की कटोरी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर ओ अब पल पलक टरत नहीं तारे अब पल पलक करत नहीं तारे अब पल पलक टरत नहीं तारे अब पल पलक करत नहीं तारे ओ छिन छोरत जनु जान निकर गई। जन छोरत जन जान बिछड़ गई हाँ छिन छोरत जनु जान निकर गई। जन छोरत जन जान बिछड़ गई ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई
आज रुक्मणी मंगल यहाँ पर हम सबके मध्य हुआ। सुंदर सुंदर छोटी छोटी बालिकाएं आज सुंदर ठाकुर जी के रूप में यहाँ विराजमान हुई। विदिशा के आप सभी वैष्णव जनों को रुक्मणी मंगल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल बंधुओं कथा का विश्राम दिवस है। हम आप सब लोग कल पुनर्एकत्रित होंगे। अभी यहाँ पर रुक्मणी रमण विवाह तो हुआ ही है, पर राधा रमण विवाह भी हुआ है। तो इस भाव से 2-4 पंक्ति गाते हुए हम वृंदावन को प्रणाम करके और फिर आरती करेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो। सब लोग गाओ। ओ विप्रधेनु संतन के कारण रण छो